आज हम रेलवे के लिए एएलपी के लिए आज फिर जो हमारा 25 तारीख को एग्जाम होने वाला है उसके लिए कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आज फिर लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि आपके रेलवे एएलपी में मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या हो सकते हैं, जैसे कि मैं आपको हर एक अपने वीडियो में जो भी मैं यूट्यूब पर अपनी वीडियो डाल रहा हूँ उस सारी वीडियो में आपको जो मिल रहा है वो मिल रहा है आपको त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो कि त्रिकोणमिति का कम से कम मान के लिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं इस बार रेलवे में। जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि एक हमारा क्वेश्चन कैसे करके आता है, हमारा एक क्वेश्चन ये इस टाइप से हमारा कोई क्वेश्चन आता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 हम लेते हैं 1/1 माइनस के कोस थीटा। क्या आ जाता है 1/1 माइनस के कोस थीटा आ जाता है। अब इसमें थीटा की जो वैल्यू दे देता है वो थीटा की वैल्यू हमारा 90 डिग्री दे देता है। क्या दे देता है 90 डिग्री अगर वो हमें दे देता है थीटा का मान हमारे पास इस टाइप से। या तो फिर यही कह सकता है तुमसे कि थीटा इज ग्रेटर देन टू 0, थीटा इज ग्रेटर देन टू 0, या थीटा की वैल्यू थीटा इज ग्रेटर देन टू 0 मतलब थीटा बड़ा है इससे 0 से, या फिर थीटा बराबर है 0 के, या फिर थीटा का मान 90 देते हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर कंडीशन में आपको वो देता है तो सबसे पहले अगर थीटा का मान 90 देता है तो हम क्या काम करेंगे 1 माइनस के कोस थीटा, यानी थीटा का मान हमारा कितना आ गया 90 डिग्री, यानी थीटा का मान हमारा 90 डिग्री आ गया। अब 1/1 माइनस कोस 90। अब कोस 90 का मान हमें मालूम है, कोस 90 का मान हमारे पास क्या होता है 0 होता है। क्या होता है कोस 90 का मान 0। जैसे कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है रेलवे की जो पार्ट 2 की जो वीडियो उसमें मैंने आपको बता रखा है कि पूरी सारणी आपको बना के दिखाई थी मैंने कि कैसे कैसे सारणी बनती है। ठीक है, उसी टाइप से सारणी में से कोस 90 का जो मान होता है वो क्या होता है कोस 90 का मान 0 होता है। क्या होता है कोस 90 का मान 0। अब इस टाइप से जब कोस 90 का मान हमने 0 लगा दिया तो 1/1 कितना आ गया 1, यानी कि इसका मान हमारा डायरेक्टली 1 आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों को अगर ये पहले से पता होता कि थीटा का मान 90 होता तो हम यहाँ पे भी इसको डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं कि 1/1 माइनस कोस थीटा, यानी कि 0 हो गया और डायरेक्टली मान क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें डायरेक्टली हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। फिर अगर थीटा का मान को आपको अगर क्या कहते हैं 0 कहते हैं, थीटा का मान को अगर आपको 0 कह देता है तो 1/1 माइनस के यानी कोस 0, यानी कि 1/1 माइनस कोस 0। अब यहाँ पर कोस 0 का मान कितना है, कोस 0 का मान होता है 1, यानी कि 1/1 माइनस के 1/1 माइनस के 1, यानी कि क्या आ गया 0। और 1/0 जो होता है वो क्या होता है इनफाइनाइट, यानी कि अपरिभाषित। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको रेलवे एएलपी में देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अब जो कि हमारे पास टाइम नहीं है तो इसलिए हम जल्दी से जल्द और भी क्वेश्चन और भी चैप्टर में आपको बताऊंगा। ठीक है, वो चैप्टर आपको इस टाइप से ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होंगे और जिसमें से ज्यादा आने की उम्मीद है। ठीक है, जिसमें से ज्यादा आने की उम्मीद है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अब कुछ तरीके में आपको कुछ जैसे कि आपको मिल सकता है 1/1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है, 1 प्लस के साइन थीटा, और बटे में वो आपके दे सकता है, वो बटे में आपको दे सकता है 1 माइनस के साइन थीटा। कि इसका मान ज्ञात कीजिए, इसका मान ज्ञात कीजिए कि इसका मान, और नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे, नीचे ऑप्शन दे रखे होंगे कि भाई एक ए ऑप्शन आ गया, एक बी होगा और एक सी होगा और एक डी होगा। ठीक है, और ये हमें करने होंगे। ठीक है, अब मात्र हमारे पास जो समय होगा वो बहुत कम समय होगा इसको निकालने का। ठीक है, तो एक तो तरीका हमारे पास ये होता सीधा सीधा कि जो हम पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास सीधा सीधा हमारे पास मान होगा जो नीचे वाला है
ठीक है, उसका हम 1 प्लस के क्या कर लेंगे साइन थीटा, क्या कर लेंगे 1 प्लस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा। ठीक है, अब जो ये 1 प्लस के साइन थीटा का होल स्क्वायर, अब 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस के साइन थीटा डायरेक्टली हम लिख सकते हैं उसको कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं उसको कोस स्क्वायर थीटा, और अब डायरेक्टली हम इसको सेक थीटा और प्लस के टेन थीटा भी हम इसको लिख सकते हैं और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका और होता है इसका कि अगर इसको ज्यादा कुछ और अगर ऑप्शन में अगर ये होता है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, अगर ये नहीं होता बाई चांस ऑप्शन में ये नहीं होता है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा और प्लस के कितना टेन स्क्वायर थीटा और प्लस के 2 सेक थीटा डॉट कितना टेन थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा प्लस अब ये जो होता है तुम्हारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और प्लस के कितना आ गया 2 सेक थीटा और डॉट टेन थीटा। ठीक है, अब यानी कि सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया तुम्हारा 2 सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 1 और प्लस के 2 सेक थीटा डॉट 2 टेन थीटा। अगर ऑप्शन में ये होगा तो हम इसको यहीं पर छोड़ेंगे, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता है तो हमारा सीधा सीधा 2 सेक थीटा और सेक थीटा प्लस के टेन थीटा और माइनस के 1, ये भी हमारा ऑप्शन में हो सकता है। नहीं तो डायरेक्टली ऑप्शन में जाए तो तुम्हें यही देखने के लिए मिलेगा, या फिर दूसरा देखने के लिए आपको मिल सकता है कि सेक थीटा और वन प्लस के साइन थीटा और अपॉन कोस थीटा, या ये देखने के लिए मिल सकता है। बस इससे ज्यादा कहीं कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, पूरे एलपी एग्जाम में। ठीक है, ये काफी बड़ा हो जाता है इसलिए ये देखने के लिए नहीं मिलेगा, ज्यादातर ये देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में, या फिर ये देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, ये ही हमें मिल सकता है, इससे ज्यादा हमें कुछ देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एलपी एग्जाम में और क्या देखने के लिए मिल सकता है आपको, एलपी एग्जाम में और देखने आपको जो मिल सकता है वो और क्वेश्चन जो मिल सकते हैं वो हमें मिल सकते हैं 1/1 माइनस के टेन थीटा, 1/1 माइनस के टेन थीटा। इसमें भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा भाई 1 प्लस के टेन थीटा अपॉन 1 प्लस के टेन थीटा, ये देखने के लिए मिल सकता है आपको। ठीक है, यानी कि हम इसका बस खाली नीचे वाले का जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस के टेन थीटा बटे 1 प्लस के टेन थीटा, तो 1 प्लस के क्या आएगा तुम्हारा टेन थीटा और 1 माइनस के कितना आएगा तुम्हारा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ तक भी हम इसको छोड़ सकते हैं, फिर आगे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे रखा है होगा तो यही छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि रेल में ज्यादातर हमारे साथ एक गेम वो खेलता है, ठीक है, जो कि पिछली बार भी आया था ये क्वेश्चन कि 1 प्लस के टेन थीटा होता था और अपॉन 1 माइनस के टेन थीटा होता था, 1 प्लस के टेन थीटा बटे 1 माइनस के टेन थीटा। ये क्वेश्चन 2019 में सीबीटी में आ चुका है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन उसमें उसने ये कह रखा था कि थीटा इज ग्रेटर देन टू 90।
थीटा का मान क्या है, ग्रेटर देन है किससे, 90 से, या फिर इक्वल है, ये भी हमें कह रखा था। ठीक है, यानी कि हम इसके अंदर और ऑप्शन में जो दे रखा था तुम्हें, ऑप्शन में जो दे रखा था वो साइन थीटा दे रखा था और प्लस के कोस थीटा दे रखा था, और बटे कितना दे रखा था, कोस थीटा दे रखा था और माइनस के साइन थीटा दे रखा था। ठीक है, ये दे रखा था। तो इसमें हम डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे कि जब ऑप्शन में अगर ये दे रखा था तो हम ऑप्शन में हम डायरेक्टली ये कर सकते थे कि भाई जो हमारा tan थीटा है 1 प्लस के कितना आ गया tan थीटा क्या था हमारा sin थीटा बटे cos थीटा, और बटे 1 माइनस के कितना दे रखा होगा sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, और अब cos थीटा प्लस के कितना आ गया तुम्हारा sin थीटा बटे माइनस cos थीटा माइनस के sin थीटा। ठीक है, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं ऊपर और नीचे, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और बाई चांस अगर ऑप्शन में इस टाइप से भी दे सकता है कि अगर थीटा का मान 90 है तो 1 प्लस के कितना आ जाएगा tan 90, और 1 माइनस से कितना आ जाएगा tan 90। और आप जानते ही हैं tan 90 का मान कितना होता है, tan 90 का मान अगर तुम्हें डायरेक्टली अगर नहीं पता है तो तुम इसको sin 90 और बटे cos 90, यानी कि sin 90 का मान तुम्हारे पास क्या है 1 है और cos 90 का मान कितना 0। तो यहाँ पे हम कहते हैं 1 बटे 0 जो हमेशा होता है इनफाइनाइट लिखते हैं। ठीक है, तो इनफाइनाइट को अगर हम 1/0 लिखेंगे और माइनस के 1/0 लिखेंगे तो यानी कि क्या आएगा तुम्हारा ये 0 प्लस के 1 बटे 0, और ऐसे ही 0 माइनस 1 बटे 0, यानी कि 1 बटे 0 और 1 और माइनस 1 बटे 0। ठीक है, अब ये इस टाइप से आ जाएगा, यानी कि 1 बटे 0 और 1 बटे 0 इनफाइनाइट हो गया और ये भी तुम्हारा इनफाइनाइट हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा इस टाइप से आ सकता है। ठीक है।